एक मशहूर साइंसी मफरूज़े के मुताबिक हम शायद एक कसीरुल कायनाती सिस्टम या मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकते हैं। साइंस फिक्शन में इसका इजहार अक्सर इस तरह होता है कि अपनी ज़िंदगियों के मुतल्लिक हम जो फैसले करते हैं उनके मुतबादिल शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में सच साबित हो रहे होंगे। खैर, ये तो एक मफरूज़ा है, लेकिन अगर इस तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो शायद वहाँ पर ज़मीन की तरह के सैयारे भी मौजूद हों और शायद उन सैयारों पर अभी तक व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सर्विसेज ईजाद हो चुकी हों और इन व्हाट्सएप सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स शायद किसी न किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हों जहाँ पे कोई ना कोई चचा, मामू, अंकल, आंटी धड़ाधड़ कॉन्स्पिरेसी थियरीज और देसी टोटके फॉरवर्ड कर रहे हों। ये न थी हमारी किस्मत कि कोई परफेक्ट व्हाट्सएप होता, अगर और जीते रहते तो कोई और ट्रैप होता। आज डिसइंफॉर्मेशन क्या है कि इस एपिसोड में हम इंटरनेट पर डिसइंफॉर्मेशन के फैलाव के प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे। डिसइंफॉर्मेशन कारिंदे यकीनी तौर पर ये चाहते हैं कि उनके फैलाए हुए नुकसानदेह और झूठे मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करें। आमतौर पर ऐसे नुकसानदेह और झूठे पैगामात का आगाज़ अनोनिमस वेबसाइट्स जैसे कि 4chan या क्लोज नेटवर्क्स जैसे कि प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप से होता है। उसके बाद ये मैसेजेस या तो ऐसी कम्युनिटीज़ में सर्कुलेट करते हैं जिनके मेंबरान अपनी आइडियोलॉजी, फ़िलासफ़ी या वैल्यूज़ की बुनियाद पर ऑलरेडी साजिशी नज़रियात के हामिल होते हैं, या फिर ये मैसेजेस ओपन सोशल नेटवर्क्स के ऊपर पब्लिश कर दिए जाते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। यहाँ से अगर ये झूठी और नुकसानदेह मालूमात वायरल हो जाएं तो अक्सर गलती से या जानबूझकर ये मेन स्ट्रीम न्यूज़ साइकिल का हिस्सा बन सकती हैं। बाज़ औक़ात सहाफ़ी ऐसी डिसइंफॉर्मेशन को डिबंक करने के लिए या इस डिसइंफॉर्मेशन को फैलाने वाले मुनज़्ज़म ग्रुप्स को बेनकाब करने के लिए इसके ऊपर ख़बरें भी करते हैं। इन एनी केस नतीजा ये निकलता है कि ऐसे डिसइंफॉर्मेशन मैसेजेस जो एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुए होते हैं वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट पर डिसइंफॉर्मेशन मैसेजेस के फैलाव को आमतौर पर 4 मरहलों में तकसीम किया जाता है। पहले मरहले में एक डिसइंफॉर्मेशन मैसेज का आइडिया क्रिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जुलाई 2019 के शुरू में किसी नामालूम शख्स या नामालूम अफराद के एक ग्रुप ने ये तय किया कि वो ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को निशाना बनाएंगे, ख़ासतौर पर ऐसे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में जवाब तलबी की बात करते हैं। दूसरे मरहले में इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन मैसेज या कैंपेन के आइडिया को किसी मीडिया प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। ये मीडिया प्रोडक्ट एक टेक्स्ट आर्टिकल भी हो सकता है, कोई इमेजेस या वीडियोस वगैरह भी हो सकती हैं। हमारी मिसाल में 4 जुलाई को एक ट्विटर यूज़र ने अपने अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने नेटवर्क के मेंबर्स को ये दावत दी कि वो ट्विटर के ऊपर #ArrestAntiPak जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट्स करें। ये दावतनामा एक डिसइंफॉर्मेशन मैसेज इसलिए था क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तानी मीडिया में काम करने वाले बहुत सारे जर्नलिस्ट्स इंडियन एजेंडा पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। इस क्लेम का कोई सबूत प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक इमेज ज़रूर जोड़ा जिसके अंदर बहुत सारे नामवर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तस्वीरें लगाई गई थी। ऑब्वियसली ये एक झूठा और नुकसानदेह मैसेज था जिसमें लोगों को इन सहाफ़ियों के खिलाफ जहर उगलने पर उकसाया जा रहा था। तीसरा मरहला डिस्ट्रीब्यूशन का है जिसमें डिसइंफॉर्मेशन कारिंदे ऐसे झूठे और नुकसानदेह पैगामात को इंटरनेट पर वाइडली शेयर करते हैं। हमारी मिसाल में ट्विटर के ऊपर चंद घंटों के अंदर ही #ArrestAntiPak जर्नलिस्ट के ऊपर हज़ारों ट्वीट्स और रीट्वीट्स पोस्ट किए गए, जिसकी वजह से ये हैशटैग पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। दिलचस्पी की बात यह है कि हालांकि इन ट्वीट्स और रीट्वीट्स की तादाद हज़ारों में थी, लेकिन इन ट्वीट्स की अक्सरियत को पोस्ट करने वाले अकाउंट्स की तादाद बहुत थोड़ी थी और ये गिनती के चंद अकाउंट्स उस कोऑर्डिनेटेड ग्रुप के मेंबरान के थे जो इस हैशटैग को प्रमोट कर रहा था।
चौथे मरहले में डिसइन्फॉर्मेशन कारिंदे इन पैगामात से अलहदा हो जाते हैं और आम इंटरनेट यूज़र्स जो इन मैसेजेस को कंज्यूम कर रहे हैं और इनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो इन डिसइन्फॉर्मेशन मैसेजेस को एक नई ज़िंदगी बख्शते हैं। मिसाल के तौर पर #अरेस्ट एंटी पाक जर्नलिस्ट को इनिशियली तो उन ट्विटर यूज़र्स ने प्रमोट किया जो एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क का हिस्सा थे, लेकिन बाद में वो ट्विटर यूज़र्स जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों से खफा हैं उन्होंने भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर तनकीद करनी शुरू कर दी। पाकिस्तानी मीडिया से मुंसलिक शख्सियात जो इस हैशटैग से परेशान थे उन्होंने इस हैशटैग की मज़म्मत के लिए जो ट्वीट्स किए उसमें भी हैशटैग का इस्तेमाल किया। बाद में ये खबर मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया ने पिक कर ली और उनकी पब्लिश की जाने वाली स्टोरीज़ को भी इसी हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्विटर के ऊपर शेयर किया गया। इस तरह ये हैशटैग उन लोगों तक भी पहुंचा जो पहले इससे नावाकिफ़ थे। ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि इस हैशटैग को प्रमोट करने वाली पोस्ट में जो इमेजेस और मीम्स वगैरह इस्तेमाल हुए थे वो नया या ओरिजिनल कंटेंट नहीं था। मिसाल के तौर पर इस हैशटैग को अनाउंस करने वाले ट्वीट में जो कॉम्पोजिट इमेज इस्तेमाल हुआ था वो इससे 1 साल पहले जुलाई 2018 में सियासत पीके की एक फोरम एंट्री में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था। इस बात से हमें ये अंदाज़ा होता है कि डिसइन्फॉर्मेशन मैसेजेस इंटरनेट के ऊपर बहुत अरसा सर्कुलेशन में रह सकते हैं और इन्हें मुस्तकबिल में किसी मिलते जुलते मकसद के लिए दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट पर डिसइन्फॉर्मेशन मैसेजेस के फैलाव के हवाले से हमने ये डिस्कशन इसलिए की ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा कैसे बन जाते हैं और कैसे ना चाहते हुए भी बाज़ औक़ात हम डिसइन्फॉर्मेशन मैसेजेस को एम्पलीफाई करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह करने के लिए आप हमें हमारे ट्विटर अकाउंट सच्ची खबर @खबर सच्ची पे फॉलो कर सकते हैं। अगले एपिसोड तक शुक्रिया और खुदा हाफिज़।